नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, सबसे पहले आपको नव वर्ष 2024 की अग्रिम बधाई। हर वर्ष हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा ये वर्ष कैसा रहेगा, क्या इसके अंदर खुशियां होंगी, क्या सुविधाएं होंगी, क्या दुविधाएं होंगी, क्या कष्ट होंगे, क्या परेशानी होंगी। वैसे तो ये सारी जानकारियां मेन रूप से जन्मपत्री के माध्यम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी जन्म राशि मेष है तो मेष राशि वालों के लिए, जो कि विशेष करके जन्मपत्री से जो निकली हुई राशि है उसके ऊपर देखना, तो मेष राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो एक तो सबसे पहली बात यह है, 2024 के अंदर ग्रहों की स्थिति बहुत ही सुंदर बनी हुई है। सुंदर का अभिप्राय यह है, शनि है मेष राशि वालों के लिए 11वें स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, और 11वें स्थान का शनि बहुत अच्छी आमद करवाता है, धन लाभ करवाता है, और धन लाभ ही दुनिया को चाहिए। चाहे वो किसान है उसको भी धन लाभ, चाहे वो मजदूर है उसको भी धन लाभ, चाहे वो व्यापारी है और चाहे वो जो है नौकरी पेशा आदमी है, हर किसी मेष राशि वाले को जो है धन लाभ की प्राप्ति होगी। ये सबसे पहला। दूसरे नंबर पर यही शनि, इनकी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जा रही है। थोड़े से आप जिद्दी हो जाएंगे, लापरवाह भी हो जाएंगे, और जिद कभी कभी आपको नुकसानदायी भी जो है सिद्ध हो सकती है। इसलिए अपने अहम को और जिद को आपको छोड़ना होगा। विशेष करके मेष राशि वाले अगर अध्ययनशील हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि से जो है पंचम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। पढ़ाई के अंदर भी आपको लापरवाह बना सकते हैं और आलसी बना सकते हैं। इसलिए आपको जो है आलस्य और प्रमाद को त्याग करके और तत्पर रहना होगा, तब ही आप आगे सफल हो पाएंगे। बृहस्पति आपके लग्न के अंदर विद्यमान हैं। मेष राशि के बृहस्पति हैं। यहाँ से बैठे हुए बृहस्पति बुद्धि को भी ठीक रखेंगे, मस्तिष्क का संतुलन भी ठीक रखेंगे, पारिवारिक स्थिति भी ठीक रखेंगे और धार्मिक विचारों को बनाए रखेंगे। इसके साथ जो शनि पढ़ाई में विक्षेप डाल रहे थे, बृहस्पति उसके अंदर आपको सपोर्ट करेंगे, अर्थात पढ़ाई के अंदर आपको अग्रसर करेंगे, वृद्धि करेंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे। बृहस्पति लग्न में बैठ करके और सप्तम स्थान में दृष्टि जा रही है। देखिए, मेष राशि वाले जितने भी हैं, जनवरी से अप्रैल तक इस समय पर जो योग्य हैं, तो उनके जो हैं सगाई संबंध भी हो सकते हैं। लड़की और लड़कियां हैं, उनके सगाई संबंध भी हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन उनका बन सकता है, शादी विवाह उनके हो सकते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो भाग्य स्थान के ऊपर जा रही है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इस वर्ष कोई ना कोई अप्रैल तक, मई तक कोई ऐसा कार्य आप करने वाले हैं जिसके कारण से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। वो भाग्य आपको कहीं से कहीं तक ले जाएगा, और ये स्थिति अप्रैल तक रहेगी। 1 मई से ये बृहस्पति जो है परिवर्तन हो जाएंगे। उसके पश्चात धन कोष में तो वृद्धि होगी, पारिवारिक वृद्धि होगी, परिवार में अच्छा माहौल बनेगा, और कोई ना कोई राज्य कार्य आपका हो सकता है, नौकरी आपकी लग सकती है। ये सारे कार्य जो है आपके बृहस्पति के माध्यम से और शनि के माध्यम से सब सफल होने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहिएगा, राहु आपके 12वें स्थान में विद्यमान है। 12वां राहु एक तो खर्चे बहुत करवाता है, कोई भी आकस्मिक दुर्घटना भी ये दे सकता है। तो राहु का मंत्र जाप करते रहें, राहु की शांति करते रहें, तो ये वर्ष आपका अच्छा निकल सकता है।
और अब मैं आपको महीने के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए 14 जनवरी से और सूर्य आपके दशम स्थान पर आ जाएंगे, तो कोई भी राजकीय कार्य, उन्नति का काम, कोई भी प्रोग्रेस, प्रमोशन, ये आपके होंगे। फरवरी में आकर के और इस सूर्य की कृपा होगी, लाभ के स्रोत आपके अधिक बढ़ जाएंगे। लेकिन 14 मार्च के बाद एक महीना खर्च विशेष के ऊपर ध्यान दें, वरना खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आप आर्थिक तंगी में भी आ सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद से एक महीना जो है सूर्य उच्च के रहेंगे, तो उच्च के सूर्य आपके राशि के ऊपर होंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका जो है नाम होगा और कोई भी राजसी कार्य आपके जो है सफल होंगे। 14 मई के बाद यही सूर्य वृष राशि में चले जाएंगे, द्वितीय स्थान के अंदर चले जाएंगे, तो परिवार के अंदर कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। 15 जून के बाद आपका पराक्रम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजय आपको प्राप्त होगी। लेकिन 16 जुलाई से एक महीने का जो समय है, ये किसी न किसी अकारण चिंता का कारण बनेगा। तो वो चिंता कैसी भी हो सकती है, किसी समाचार के द्वारा प्राप्त हो सकती है, किसी के वाणी के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सूर्य का दान करें, गेहूं का दलिया गुड़ में बना करके और रविवार के दिन गाय को दें, तो इन चिंताओं से भी आप जो है मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। 17 अगस्त से और एक महीने का जो समय रहेगा, ये पढ़ने वालों के लिए विशेष करके ठीक है, जिनका इंटरव्यू है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, जिनके कोई एग्ज़ाम हैं उन लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ है, अच्छे परिणाम उनके निकलेंगे। और इसके पश्चात 17 सितंबर से लेकर के एक महीने का जो समय रहेगा वो शत्रु विनाश का है। अगर कोई आपका कोर्ट केस है, कोई भी जो है आपका समस्या कोई पुरानी चली आ रही है, तो उससे आपको कुछ विजय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक की बात ये मैंने आपको बताई है। अब 17 अक्टूबर से लेकर के और आगे का एक महीना, इस समय पर सूर्य नीच राशि में आ जाएंगे। अगर विवाह नहीं हुआ है तो शादी का संबंध जो पहले तय हो चुका है उसमें कुछ दरार पड़ सकती है, उसमें कुछ विघ्न आ सकता है। शादीशुदा हैं तो उनके लिए जो है पत्नी का स्वास्थ्य डामाडोल हो सकता है। जो दैनिक व्यापार है वो भी उतार चढ़ाव की तरफ चल सकता है। लेकिन 16 नवंबर से लेकर के और एक महीना ये स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, किसी भी प्रकार का कष्ट परेशानी वो हो सकती है, तो उस समय पर भी सूर्य का दान करें। और उससे आखिरी जो महीना है दिसंबर का महीना, तो ये दिसंबर का महीना आपके भाग्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, भाग्य को अग्रसर करेगा। कई काम आपके इस महीने के अंदर सफल होंगे और वो आगे भावी जीवन के अंदर आपको लाभ देंगे। ईश्वर से कामना करते गए कि जो हमने कहा उससे भी बहुत बेहतर और अच्छा फल परमात्मा आपको प्रदान करें। बाकी जानकारियों के लिए आप जो है इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। विशेष करके जानकारियां जन्म पत्री के माध्यम से प्राप्त होती हैं, तो आपकी जन्म की डेट, मंथ, सन, समय और जन्म स्थान ये आपके पास में होना चाहिए। कार्यालय से संपर्क करके और अपनी कुंडली बनवा करके और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।